चलिए नमस्कार। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, जो 5 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। और अभी तक हमारे जो पिछले वीडियो को नहीं देखे, पिछला वीडियो देख लीजिएगा। अब 13.3 के 5 नंबर करते हैं। 13.3 के मतलब क्षेत्र मिति, क्षेत्र मिति क्लास 10 का याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन कहता है, सुनिएगा। क्वेश्चन कहता है व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक बेलन है। एक बेलन है। ये बेलन है मान लीजिए, और इसकी कहता है व्यास 12। व्यास कितना है? और इसकी ऊंचाई 15। ये ऊंचाई कितनी है? 15। कहता है एक लंबवृत्तीय आकार का आइसक्रीम से भरा हुआ है। इस आइसक्रीम की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, व्यास 6 सेंटीमीटर, शंक्वाकार से भरा जाना है। और एगो यहाँ पर शंक्वाकार तरह से एक आइसक्रीम है। ये आपका आइसक्रीम है। और कहता है आइसक्रीम की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। आइसक्रीम की ऊंचाई कितना है? और इसकी व्यास कितनी है? 6 सेंटीमीटर। कितनी है? तो इसकी ऊपरी अर्धगोला, इसकी ऊपरी सिरा अर्धगोला होगा। तो उन शंकुओं की संख्या ज्ञात करें जो आइसक्रीम से भरा हुआ है। चलिए अब चलते हैं आइसक्रीम की ओर। सबसे पहले समझते हैं, ये एक बेलन है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 15 और व्यास कितना है? 12। तो इसका पहले निकालेंगे तब इसको देखेंगे। इसको पहले निकालते हैं। लिखेंगे दिया है बेलन, बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना है? 15 है। कितना? व्यास d बराबर कितना है? 12। त्रिज्या क्या हो जाएगा? वो आधा। त्रिज्या r बराबर 6। बेलन का आयतन क्या होता है? वाह, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर h। क्या तू सब बोलता है? बेलन का आयतन क्या होता है? पाई का मान 22/7 गुने आर कितना हुआ? क्या बार 2 बार h कितना है? 15। गुना कीजिए 22 गुने 6 के 36 गुने 15/। इसको और निकालना चाहते तो आगे निकाल लीजिए, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। आगे करता शंकु कर जी। शंकु का ऊंचाई कितना है? h बराबर 12। कितना है? त्रिज्या कितना है? पहले व्यास देख लीजिए। व्यास d बराबर 6 है। कितना है? तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? त्रिज्या r बराबर 3। कितना हो जाएगा? 3। इधर बना लेते हैं शंकु का। इसमें शंकु और क्या है? अर्धगोला। तो शंकु और अर्धगोला का आयतन, शंकु और अर्धगोला का आयतन क्या होता है? शंकु और अर्धगोला का आयतन। शंकु का आयतन बोलिए जल्दी। 1/। आप तुम सब फिर पीटेंगे, सब भूल रहा है धीरे धीरे। 1/3 पाई आर स्क्वायर h। और अर्धगोला का देखिए हम लिखाए थे, अर्धगोला देखिए हम लिखाए थे 1/3 पाई आर स्क्वायर h। अर्धगोला का बताइए जल्दी क्या है? अर्धगोला का आयतन हम लिखाए थे, क्या होता है? बार होशियार, बड़ी होशियार है ना। हम टाइम की लिखो दिए हैं बोर्ड पर।
वाह, चलिए कॉमन लेने वाला है, कॉमन ले लीजिए सबसे पहले। देखिए पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। हाँ हाँ वहाँ बच जाएगा, एक बच जाएगा 1/3h प्लस यहाँ खाली 2/3, यहाँ 2 बार ले लिए, क्या बार बच गया? एगो कॉमन लेने वाला है तो ले लिए पाई कॉमन। और कितना? 3। और कितना? 3। 1/3 गुने h कितना है इसका? 12। यहाँ शंकु को देखना। और r कितना हुआ? 2/3 गुने r 3। काट दीजिए, 4 तिया 12, कट के 1, 22/7 गुने 3 तिया 9 गुना 4 2 कितना हुआ? 6। 4 2, अरे 4 गुने करेंगे 4, 2 गुने करेंगे 2, 4 2 6, तो 22 गुने 9 चौक 9 छक 54 बटे 7। आप इधर करते हैं। हाँ हाँ अभी यहाँ अभी और निकालेंगे, इसको भी निकालेंगे। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन की कथा है। तो आगे क्वेश्चन कर रहा आइसक्रीम से भरा हुआ ज्ञात करने के लिए। तो उन शंकुओं की संख्या ज्ञात करें जो इस आइसक्रीम से भरा हुआ है। तो संख्या की संख्या ज्ञात करते हैं ना, शंकु की संख्या। तो शंकु की संख्या बराबर शंकु की संख्या बराबर, तो टोटल क्या? बेलन का आयतन बटे इसका आयतन। बेलन का आयतन बटे बेलन का आयतन बटे शंकु और अर्धगोला का आयतन। शंकु और अर्धगोला का आयतन। अब देखिए इसका कितना निकला है? 22 गुने 36 गुने 15। नीचा में बड़का बट्टा। शंकु और अर्धगोला कितना निकला है? 22 गुने 54 गुने 22 गुने 54 बट्टे, ये भाग में इस छूट गया। चलिए ये जो बट्टा ना, इसको उल्टाएंगे तो गुना में आ जाएगा। तो ये 22 गुने 36 गुने 5 बट्टे 7 और गुने ये ऊपर चल जाएगा 7, नीचे आ जाएगा 22 गुने 54। 54 कहाँ है? 15 कहाँ है? ओ एक छूट जाता, एक छूट जाता ना। चलिए आप देखिए 7 7 खत्म। 7 7 इंक दे देते तो नहीं, ज्यादा दिखाई देगा। सात सात खत्म। 22 22 18 दूना 36, 18 तिया 3 एकम 3 ही 3 5 तो बचा क्या? 2 गुने 5, 5 दूना 10, मतलब क्या वो शंकुआकार लगेगा आइसक्रीम 10 को कितना? यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर लिख लीजिए।